छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे दिल से कोई खड़ा नहीं होता। प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका अपने ज्ञान प्रवाह परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे मित्रों, जैसा कि हमने कल चर्चा किया था संख्या पद्धति भाग 1 को लेकर, अब भाग 2 में वे सारी संख्याओं पर अध्ययन करेंगे जो शेष संख्याएं हमारी रह गई हैं, और साथ ही साथ संक्षिप्त चर्चा भी उन संख्याओं पे भी करेंगे जो कि कल की क्लास में हमने इन संख्याओं को जाना था। तो प्यारे मित्रों, अब बिना विलंब किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं कि अब देखते हैं यहाँ पे दिया है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति भाग 2, और इसके अंतर्गत भाज्य संख्या पे हम चर्चा करते हैं। तो भाज्य संख्याएं उन्हें कहते हैं जो कि स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी भी अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती है, तो क्या हो जाती है? भाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या के अंतर्गत विभाजित होने का मतलब ये हुआ, जैसे कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे जानते हैं, कट गया, जिसे बोलते हैं कट गया। कट गया मतलब विभाजित होना ही होगा। उदाहरण को हम समझते हैं, जैसे कौन सी संख्या हो सकती है? आप बोलोगे 4 है, 6 है, 9 है, 8 है, और सारी संख्या विभिन्न बहुत संख्याएं हो सकती हैं, अनंत संख्याएं लिख सकते हैं आप, जो कि भाज्य संख्या के उदाहरण होंगे। तो इसको क्या कैसे जानते हैं? देखो, 4 है, 6 है, 9 है, 8 है। 4 स्वयं मतलब 4 का स्वयं 4 होगा, 6 का स्वयं 6 होगा, 9 का स्वयं 9 होगा, और 8 का स्वयं 8 होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या से, जैसे 4 2 से कटने वाला है, 6 3 से और 2 से दोनों से कटने वाला है, 9 3 से कटने वाला है, 8 2 और 4 दोनों संख्या से कटेगा। अर्थात किसी भी एक संख्या से स्वयं और एक को छोड़कर किसी भी अन्य एक संख्या से विभाजित हो जाए तो वो क्या कहा जाएगा? भाज्य संख्या के अंतर्गत कहा जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या कहलाएंगे। अब आते हैं अभाज्य संख्या पे। अभाज्य संख्या को समझते हैं। अभाज्य संख्या वे सारी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त और किसी भी संख्या से विभाजित न हो, वो सारी संख्याएं अभाज्य संख्या कही जाएंगी। जैसे अभाज्य संख्या के अंतर्गत प्यारे मित्रों आप समझिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्या कही जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये सारी संख्याएं स्वयं यानी 2 का स्वयं, जैसा कि हमने बताया था कि 2 का स्वयं 2 होगा, 3 का स्वयं 3 होगा, 5 का स्वयं 5 होगा, मतलब जो भी संख्या है उसका स्वयं वही संख्या होता है। और एक तो जानते हैं जो एक सब में कॉमन रहता है, और इसके अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या में किसी भी संख्या से, अभाज्य संख्याएं किसी भी संख्या से नहीं कटती है, ये स्वयं और एक के अतिरिक्त। तो यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, 2 एक और स्वयं के अतिरिक्त नहीं कटेगा किसी से, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है। तो ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? अभाज्य संख्या में आएंगी। और 2 को लेकर आपको कोई कहीं भी कतई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये अभाज्य संख्या में आएगी, क्योंकि आपने परिभाषा की दृष्टि से इसको समझने का प्रयास करेंगे तो परिभाषा में स्पष्टतः कहा गया है स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से न कटने वाली संख्याएं अभाज्य संख्या होंगी। अब प्यारे मित्रों, हम अगले संख्या पे आते हैं, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या की परिभाषा को हम अगर इस पे प्रकाश डालें, सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं, सह का मतलब पहले समझ लेते हैं। सह का मतलब होता है साथ। साथ कब होगा? जब कम से कम 2 व्यक्ति हों या 2 संख्या हो या 2 वस्तु हो, तो उसे सह बोलते हैं। सह माने साथ होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास क्या है, 2 संख्या लेते हैं। सह अभाज्य की परिभाषा को पहले समझते हैं। सह अभाज्य की परिभाषा को समझ लेते हैं, जहां 2 संख्याएं एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से न विभाजित हों तो क्या हो जाए? सह अभाज्य संख्या होगी। लेकिन दोनों संख्याओं को ध्यान में ये रखना है आपको कि दोनों संख्याएं एक ही संख्या से विभाजित हो। और देखते हैं, जैसे 3 और 5, इन दोनों में एक के अतिरिक्त और कोई भी संख्या आप नहीं बता सकते हैं जो दोनों संख्याओं को विभाजित करता हो, तो अर्थात ये क्या कही जाएंगी? सह अभाज्य संख्या कही जाएंगी। जैसे 9
और 8, ये क्या हो जाएगी, सहअभाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि एक के अतिरिक्त ना 9 कोई संख्या 9 और 8 दोनों में जो कोई कॉमन है नहीं है। कॉमन होने का मतलब जो कोई भी संख्या हो जो दोनों को एक ही संख्या विभाजित करती है तो कॉमन वाली संख्या कहलाती है। तो ये दोनों साथ वाले जोड़े जो हैं ये क्या है, किसी संख्या से विभाजित होंगे, एक के अतिरिक्त नहीं होंगे, अर्थात ये सहअभाज्य की श्रेणी में आएगा। अगर सहअभाज्य की चर्चा किया जाए तो सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि कोई भी संख्या दो संख्या होनी चाहिए, अलग अलग दो संख्याएं होंगी, लेकिन ये क्या होंगी, साथ में होंगी, अलग अलग दो संख्याएं साथ में होंगी, जैसे 9 हुआ 12 हुआ, ये सहभाज्य संख्या कही जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें एक संख्या देख रहे हैं कॉमन है। कौन सी संख्या? एक के अतिरिक्त 3 से 9 भी विभाजित हो जाएगा और 12 भी हमारा विभाजित हो जाएगा। 9 और 12 दोनों डिवाइड हो रहे हैं 3 से, इसलिए क्या होगा, ये भाज्य संख्या सहभाज्य संख्या कही जाएगी। तीन संख्या, 3 जो है हमारा नंबर, ये दोनों संख्याओं को विभाजित करेगी, इसलिए सहभाज्य संख्या के दृष्टि में ये सही उदाहरण होगा। तो सहभाज्य को समझ लिए। अब आते हैं क्या मित्रों, अगली संख्या जो है हमारा सहअभाज्य के बाद और सहभाज्य सीखने के बाद अब परिमेय संख्या के बारे में आते हैं। परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, याद रखें, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें और ये जो q हमारा नीचे वाला है इसके बराबर, बराबर का ये चिन्ह होता है, बराबर नहीं ये हो जाएगा, बराबर करके इसे काट देंगे तो उसको बराबर नहीं, नॉट इक्वल टू बोला जाता है, तो क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या कहा जाएगा। लेकिन याद रहे दोनों नंबर संख्याएं नंबर होना चाहिए और इसको अंश बोलते हैं ऊपर वाले को, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, अंश यानी न्यूमरेटर और नीचे वाली संख्या को, हर को क्या बोलते हैं, हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक, और p/q के रूप में लिखा जाए, बस हर आपका 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होगा तो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या कही जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए हम कुछ संख्याएं लेते हैं, जैसे अगर आपसे बोला जाएगा 7 बिल्कुल परिमेय संख्या है, 8 बोला जाएगा परिमेय संख्या है, 2/3 बोला जाएगा परिमेय संख्या है, ये सारी संख्याएं क्या कही जाएगी, परिमेय संख्या में रखी जाएंगी। ठीक, अब आते हैं अपरिमेय संख्या, जिसे हम अपरिमेय संख्या को परिभाषा को समझते हैं पहले, जिसे हम p/q के रूप में न लिख सकें, वे सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कही जाती हैं। जैसे हमारा करड़ी में 3 हुआ, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, माइनस करड़ी में 3, ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो गए। और जैसे पाई क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगा। ये आप जैसा ये संख्याएं देख रहे हैं, इसका पूर्णतः मान संख्या में नहीं ज्ञात कर सकते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद। अब प्यारे मित्रों आगे हम चर्चा करते हैं। हमने देखा ये सारी संख्याएं क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का तात्पर्य यहाँ ये हुआ कि वे सारी संख्याएं जो कि p/q के रूप में न लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो ये सारी संख्याएं हैं जो अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, पाई अगर देगा तो वो अपरिमेय संख्या में रखा जाएगा, इनरेशनल नंबर में पाई को रखा जाता है। और याद रखें, अगर आपको 22/7 देगा, ये तो परिमेय संख्या का उदाहरण हो गया, अब 22/7 दिया, जैसे 22/7 देगा, अगर पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि दोनों संख्याएं डिजिट हैं और दोनों का शुद्ध मान है 22/7, भिन्न के रूप में प्राप्त हो रहा है, जो कि p/q के रूप में हमें मिल रहा है, इसलिए क्या है, ये 22/7 परिमेय संख्या है। और पाई अगर देगा तो पाई अपरिमेय संख्या में रखा जाएगा। इसके लिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये संख्या होगी। अब आते हैं हम अगली संख्या देखने।
अगली संख्या हमारी है अपरिमेय संख्या के बाद आती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत वे सारी संख्याएं आती हैं जो कि परिमेय और अपरिमेय दोनों, परिमेय और अपरिमेय दोनों को शामिल किया जाता है वास्तविक संख्या में। आपको बता दें कि संख्या रेखा पे वास्तविक संख्याएं होती हैं, अर्थात परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं संख्या रेखा पर पाई जाती हैं। आपको ऐसा दे सकता है कि जो कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं ऐसी कहाँ पाया जाता है, तो आप बता देंगे कि संख्या रेखा पर परिमेय और अपरिमेय अर्थात वास्तविक संख्याएं पाई जाती हैं। तो संख्या रेखा को हम क्लास 7, 8 और 8 में जो पढ़ा है उसमें हमने देखा है परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे निरूपित करना। लेकिन 9वीं 10वीं में जब आप जाएंगे तो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए विशेष प्रकार की आपको पाठ के अंतर्गत विशेष प्रकार के नियम रूल बताए जाएंगे और उसको दर्शाने की विधियों को आप 9वीं 10वीं में परिमेय अपरिमेय दोनों को जानेंगे। ठीक, तो अब आते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए ले लेते हैं वास्तविक संख्या के उदाहरण को लेते हैं। वास्तविक संख्या के उदाहरण में हम देख सकते हैं करड़ी में 3, करड़ी में -2, माइनस करड़ी में 2, 5/7, पाई 22/7, अर्थात परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं का मिश्रण होता है क्या? वास्तविक संख्या। तो प्यारे मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने क्या सीखा? हमने जाना है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, और साथ ही साथ परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अब जो शेष संख्याएं हैं उस पर भी हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे और अगले वीडियो के बाद संख्या रेखा के संबंधित सभी प्रश्नों को हम समझेंगे और उसको लगाएंगे और आपकी समझ वे सारी प्रश्नों को लेकर आएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे और सभी प्रश्नों को किया जाएगा, चाहे वो छोटा से छोटा प्रश्न हो या बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, वो आप लोगों के समझ रखा जाएगा। और इसी के साथ हम आप लोगों को मोटिवेट करते हुए आप लोगों को अगले वीडियो के लिए तब तक के लिए धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। प्यारे मित्रों, 7 सुरों को मिलाकर एक लय बोले, तुलजा भवानी सिंह की भांति होकर निर्भय बोले, हम सभी विद्यार्थी जीवन के लिए हैं माँ सरस्वती, इसलिए आज हम सब माँ सरस्वती की जय बोले। बोलिए माँ सरस्वती की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्यारे मित्रों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।